प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे योग जो है किस मनुष्य को सिद्ध होता है। तो देखिए, योग किसी चीज़ की आप किसी चीज़ की करिए, उसमें योग सिद्ध नहीं होगा। सम अवस्था में आप कोई भी कार्य करोगे तभी योग सिद्ध होता है। तो इसका अर्थ समझिए, जैसे यह योग ना तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है, यानी वो कोई आदमी 2 टाइम रोटी खाता हो और अतिचारी हो, यानी ज़्यादा खाने वाला हो, उसका योग सिद्ध नहीं होगा। और ये बिल्कुल अन्न वगैरह नहीं खाता हो और उसका कोई नेम टाइम नहीं हो खाने का, उसको भी सिद्ध नहीं होता है। और ये ना ज़्यादा जागने वाले का सिद्ध होता है, ना ये ज़्यादा सोने वाले का सिद्ध होता है, और ये ज़्यादा कर्म करने वाले का भी सिद्ध नहीं होता है, और ना कर्म करने वाले का भी सिद्ध नहीं होता है। ये आसक्ति रखने वाले का भी ये सिद्ध नहीं होता है। और ये बिल्कुल किसी में आसक्ति नहीं रखेगा, ये तब भी सिद्ध नहीं होगा। यथासंभव कर्म में जो कुशल होगा, योग उसका सिद्ध होता है। ये सीधी सीधी इसकी बात आती है। तो आप जैसे मैंने आपको बता दिया, ऐसे प्रकार के योग से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त, यानी चित्त वृत्ति निरोध करते हुए, इंद्रियों का दमन करते हुए, संयम करते हुए, ध्यान और चिंतन में लगा हुआ योगी, और सम अवस्था में खाने वाला, यानी 1 टाइम भोजन करने वाला, ना ज़्यादा सोने वाला, ना ज़्यादा जगने वाला, बस 4 या 5 घंटे वो नींद ले ले, ये बहुत होता है 24 घंटे में। और 1 टाइम का भोजन करने वाला हो, ज़्यादा ग्रंथ पढ़ने वाला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा जगने वाला भी नहीं होना चाहिए। समय पर अपने कार्य करता हो, समय पर ईश्वर का ध्यान और चिंतन करता हो, झूठ साज से परे हो, अष्टांग योग का पालन करने वाला हो, यह योग उसको सिद्ध होता है और उसकी चित्तवृत्ति निरोध होती है, उसकी इच्छाओं का दमन होता है और वो इच्छाओं से रहित हो जाता है। तो ये निश्चित है कि वो योग कर सकता है, उसका सिद्ध होता है। सिद्ध योग का ये मतलब नहीं है कि आप दुनिया को अलट पलट देंगे। आपकी जो वृत्ति है वो एक सात्विक मनुष्य की हो जाएगी। आप किसी चीज़ में अतिचार नहीं करेंगे और इंद्रियों को गलत विषयों से रमण करने में आपका मन समर्थ हो जाएगा रोकने में, यानी एक तरह से आप कंट्रोल करने में हर प्रकार से समर्थ होंगे। संतोष होगा, आपको विश्वास होगा, लोगों के लिए अच्छा उपदेश देने वाले बनेंगे, किसी से लेने की कोई इच्छा प्रकट नहीं करेंगे। इस प्रकार के योग के वो लक्षण होते हैं और अपना साधारण जीवन गुजारते हुए वो परमात्मा के ध्यान और चिंतन में मगन रहता है वो मनुष्य। उसके लक्षण यही होते हैं। ये नहीं है कि वो रिद्धि सिद्धि वाला हो और वो किसी को चमत्कार दिखाने वाला हो। ये तो कहने का मतलब योग सिद्धि में जो है अंतराय होते हैं और ये बाधा होते हैं। परमात्मा आपके लिए रिद्धि सिद्धि का चमत्कार थोड़ा यूँ दिखाता है कि आपको कुछ विश्वास हो जाए कि हाँ भाई ईश्वर है, बस यहीं तक सीमित है। और यदि उन सिद्धियों से आप कार्य लेंगे और दुनिया को दिखावा करेंगे तो आपके लिए मुक्ति जुक्ति में वो बाधक है। इसीलिए बस यही है कि आप समय पर अपना काम करिए, समय पर अध्ययन भी करिए, जब मिल जाए समय अपना काम भी करिए जो दैनिक कार्य होते हैं। और जब हमें सुबह शाम ईश्वर का ध्यान चिंतन करने का समय मिलता है, उसका ध्यान और चिंतन करिए और समय पर खाना खाइए और अल्प आहारी बनिए। तो आपके लिए ये निश्चित है योग सिद्ध होगा। आपके संकल्प जो हैं यथासंभव वो पूरे होते चले जाएंगे, यानी आपको धल माया से परे करता चला जाएगा परमात्मा, और आप ध्यान और चिंतन में बिल्कुल मगन रहोगे और संतोष रहोगे, और आत्मा के लिए आनंद और आपकी इंद्रियों के लिए भी आनंद की अनुभूति होगी। तो इसी में योग सिद्ध होता है। योग सिद्धि के लक्षण जैसे मैं आपके लिए बता दूं कि बहुत से योगी सिद्ध हुए हैं भारत में, जैसे देवरा बाबा हुए हैं, और
आगे जब आप देखोगे तो विश्वामित्र जी इसी प्रकृति में आते हैं। बहुत से संत हुए हैं इसमें, वशिष्ठ भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो बहुत ऐसे सिद्ध हुए हैं जिन्होंने ये इसको सिद्ध किया है और दुनिया को दिखाया है और बताया है। लेकिन पहले ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। आज के ज़माने में जो है थोड़ा ईश्वर का ध्यान और चिंतन कर ले वो बहुत है, क्योंकि यहाँ कलयुग में माया ज़्यादा व्याप्ति है। इस ज़माने में जो है थोड़ा नेम टेम करने वाला भी बहुत कम मिलेंगे सच्ची लगन से। तो भाई और बहनों, योग मैंने बता दिया आपको किनको सिद्ध होता है। यथासंभव जो कार्य करते हैं, समावस्था में जो रहते हैं, उनको योग सिद्ध होता है। अतिचारी को योग जो है सिद्ध नहीं होता है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।